उर्दू पेडागोजी की 24वीं क्लास में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार वीडियोस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। इस ज़िम्न में हमने पिछली 23 वीडियोस में जो उर्दू पेडागोजी का सिलेबस था सीटेट के लिए, उसके मुताबिक 5 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सीटेट के उर्दू सिलेबस के मुताबिक 6ठे चैप्टर जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि ज़बान की तदरीस के मसाइल, भाषा शिक्षण की जो समस्याएं हैं उसे डिस्कस करेंगे। इसके ज़िम्न में हम लोग ज़ू लिसानियत यानी कि जो बाइलिंगुअलिज्म है, जिसको आप द्विभाषिकता कह सकते हैं, उसे, और कसीर लिसानियात यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म जिसे हिंदी में बहुभाषिकता कहा जाता है, उसे डिस्कस करेंगे। इससे मुताल्लिक कुछ अहम जानकारी आप लोगों को देंगे जो कि सीटेट में पूछी जाती है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि वो हैदरी स्टडी पॉइंट से आके सीटेट, यूपी टेट और सभी स्टेट की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सीटेट उर्दू के लिए उर्दू पेडागोजी का सिलेबस के मुताबिक मुकम्मल नोट्स प्लस पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बान की तदरीस के मसाइल में जो सबसे अहम पॉइंट है उसे समझ लेते हैं, यानी कि ज़ू लिसानियत और कसीर लिसानियत क्या होता है, जिसको हम बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं, यानी द्विभाषिकता और बहुभाषिकता क्या होता है, इसे समझते हैं। तो जब किसी मुआशरा में 2 ज़बानें बोली जाती हैं तो उसे हम ज़ू लिसानियत कहते हैं, यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें 2 भाषाएं बोली जाएं। मान लीजिए एक क्लासरूम है, उसमें हिंदी भी बोली जा रही है और उर्दू भी बोली जा रही है, तो इस क्लासरूम को हम क्या कहेंगे, बाइलिंगुअल कहेंगे, यानी कि द्विभाषी कहेंगे, ज़ू लिसानी कहेंगे। और जब 2 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं तो समाज की इस खासियत को कसीर लिसानियात कहा जाता है। वही एग्जाम्पल लीजिए, एक क्लासरूम है, उसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, भोजपुरी और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। आपस में बच्चे सभी अपनी अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्लासरूम को हम क्या कहेंगे, इस क्लासरूम को हम कसीर लिसानी क्लास कहेंगे, यानी कि बहुभाषी कक्षा कहेंगे, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कहेंगे। कसीर लिसानियात जो है ये हिंदुस्तानी समाज की एक मुनफरिद खुसूसियत है। बिल्कुल, ये जो हमारा हिंदुस्तान है इसमें बहुत सारी ज़बान बोलने वाले अफराद रहते हैं, यानी कि जो हमारा हिंदुस्तान है वो बहुभाषी है, मल्टीलिंगुअल है, कसीर लिसानी है। ठीक है, चूँकि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं। हमारे हिंदुस्तानी आइन ने भी 8वीं शेड्यूल यानी कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 ज़बानों को कौमी ज़बानों की हैसियत से तस्लीम किया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तान के आइन के 8वीं शेड्यूल में कितनी ज़बानों को दर्जा दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 22 ज़बानों को हिंदुस्तान का जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब देखिए दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं, दुनिया में तकरीबन 5000 ज़बानें बोली जाती हैं और अकेले हिंदुस्तान में 5000 में से लगभग 1652 यानी कि हम कह सकते हैं कि
लगभग 1700 ज़बानें अकेले हिंदुस्तान में ही बोली जाती हैं। तो देखिए हिंदुस्तान में 1652 लगभग ज़बानें बोली जाती हैं, यानी कि हिंदुस्तान कैसा है, तो हिंदुस्तान जो है वो बहुभाषी है, इसमें बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज जो वेरिएशन है, लिसानी तनु है, ये क्या चैलेंज होता है या फिर ये हमें बच्चों को ज़बान से आशना कराने के लिए, रोशनास कराने के लिए एक मौका भी देता है। तो जो लिसानी तनु है यानी कि जो बहुभाषिकता है, अलग अलग ज़बानें जो हैं, ये लैंग्वेज जो वेरिएशन है ये क्या करता है, तालीमी अमल में जहाँ एक चैलेंज के मानिंद है, वहीं दूसरी जानिब ये लिसानी आमोजिश में कई तरह के मौके भी फराहम करता है। वैसे तो आम तौर से देखा जाए तो ये जो बहुभाषिकता है, अलग अलग ज़बानों का क्लासरूम में होना, ये एक चैलेंज है, लेकिन ये कभी कभार बच्चों को ज़बान सीखने का मौका भी देता है। जब बच्चे ऐसे क्लासरूम में हैं जिसमें बहुत सारी ज़बानें बोलने वाली, जैसे कि मान लीजिए कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, भोजपुरी ज़बानें बोलने वाली एक क्लासरूम है, तो उसमें अगर कोई बच्चा है अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर बच्चा मादरी ज़बान का इस्तेमाल कर रहा है तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, क्या आप उसे रोक देंगे कि नहीं मादरी ज़बान का इस्तेमाल मत करो, जो स्कूल में हिंदी या फिर उर्दू ज़बान इस्तेमाल होती है उसमें बोलो? नहीं, आप नहीं रोकेंगे। ये जो लिसानी तनु है, लैंग्वेज वेरिएशन है, इससे दूसरे बच्चों को ज़बान सीखने का आप मौका देंगे। कैसे देंगे? मान लीजिए कि किसी बच्चे ने ऊँख बोल दिया, यानी कि गन्ना को अपनी भाषा में उसने ऊँख बोल दिया। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऊँख क्या होती है, तो क्लासरूम में एक लफ्ज़ ऊँख आ गया, तो अब एज ए टीचर आप क्या करेंगे, जो बच्चे ऊँख नहीं जानते हैं उनको बताएंगे कि बच्चों ये जो गन्ना होता है ना, इसी को ऊँख कहते हैं, शुगर केन को ही ईख या फिर ऊँख कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लिसानी तनु है या लैंग्वेज वेरिएशन है, चैलेंज तो होता है, लेकिन ये बच्चों को बहुत सारी ज़बानें सीखने का मौका भी फराहम करता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो बहुभाषिकता है, इसे हमें हमेशा एज ए रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हमें कसीर लिसानियात को एक असासा के तौर पर देखना चाहिए, एक संसाधन के तौर पर देखना चाहिए और इसे एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कसीर लिसानियात बच्चों के लिए क्या है, क्या ज़बान सीखने में रुकावट पैदा करती है, खलल पैदा करती है, या फिर ये ज़बान सीखने में मददगार होती है और एक वसीले के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है? तो याद रखिएगा, जो कसीर लिसानियात है इसको हम संसाधन के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं, एज ए रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट बताया जा रहा है कि ज़रिए तालीम मादरी ज़बान होनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो। NCA भी इसी बात की सिफारिश कर रहा है कि जहाँ तक मुमकिन हो आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे फितरीपन बेदार होता है। तो ज़रिए तालीम मादरी ज़बान होना चाहिए। अगर ये मुमकिन न हो तो कम अज़ कम प्राइमरी तालीम यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है वो मादरी ज़बान के तवस्सुत से दी जानी चाहिए। ठीक है, हमारा जो संविधान है इसके अनुच्छेद 350A के मुताबिक हर रियासत के तहत तमाम मुकामी हुकूमतों को लिसानी अक़लियतों के बच्चों को इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में मुहैया कराने की बात कही गई है। यानी कि जो हमारा संविधान है वो ये कह रहा है कि कोई अगर ऐसी कोई ऐसे बच्चों का ग्रुप है जिनकी जो ज़बान बहुत कम है, तो आप क्या कीजिए, लिसानी अक़लियतों के जो बच्चे हैं उनको क्या कीजिए, उनकी जो शुरुआती तालीम है, जो बेसिक एजुकेशन है, उसको आप मादरी ज़बान में देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मादरी ज़बान में तालीम देना
हिंदुस्तान के किस आर्टिकल में इस बात के जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 350A में जिक्र किया गया है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि गलतियां आमोजिश का हिस्सा होती हैं। मैंने कई बार बताया है, ये जो मिस्टेक्स होती हैं ना, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होती हैं। इससे बच्चों में इनसाइट आती है, यानी कि अंतर्दृष्टि बच्चों की जगती है, बच्चों में बसीरत आती है। ठीक है, यानी बच्चे अपने गलतियों से सीखते हैं। तो गलतियां आमोजिश का हिस्सा होती हैं। मुनासिब वक्त आने पर बच्चे उनकी इस्लाह खुद कर लेते हैं। ठीक है, अगर बच्चे गलतियां कर दें तो आप उसे डांटें नहीं, बल्कि गलतियों से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और मुनासिब वक्त आने पे उस गलती को वो खुद से ही सही कर लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि तदरीसे ज़बान महज ज़बान के वक्फ़ा तक ही महदूद नहीं होती, दूसरे मज़ामीन साइंस, समाजी उलूम, रियाजी के वक्फ़े में भी एक तरह से ज़बान के ही वक्फ़े हैं, इसमें भी ज़बान का इस्तेमाल होता है। यानी कि ये जो लैंग्वेज टीचिंग है बस ये ज़बान में ही नहीं होती है। मान लीजिए आप उर्दू पढ़ा रहे हैं तभी लैंग्वेज टीचिंग हो रही है, नहीं। आप साइंस पढ़ा रहे हैं तब भी वहाँ पे भी तो डेफिनेशन वगैरह याद करने में लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। मैथमेटिक्स में जो इबारती सवाल हैं उसमें भी तो लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं। तो अगर ये आपसे कहा जाए कि एक टीचर क्या कर रहा है, ज़बान की क्लास में या फिर सोशल साइंस या फिर साइंस की क्लास में ज़बान भी सिखा रहा है, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तदरीसे ज़बान महज ज़बान के ही पीरियड तक महदूद नहीं होती, बल्कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, उसके पीरियड में भी बच्चे ज़बान सीखते होते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि स्कूलों में ज़बान के तहत होने वाली कहानियाँ, नज़्में और गीत से बच्चे अपनी सकाफ़ती विरासत से जुड़ते हैं। यानी कि स्कूल्स में जब हम लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी स्टोरी सुनाते हैं या फिर पोएम बच्चों से डिस्कस करते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चे अपने सांस्कृतिक विरासत से, अपने कल्चरल हेरिटेज से जुड़ते हैं। उसके बाद एनसीएफ की बात हो रही है। एनसीएफ क्या कह रहा है? जो एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा सन 2005, कौमी दरसियात का खाका, इसके मुताबिक कसीर लसानियात यानी कि बहुभाषिकता जो कि बच्चे की शनाख्त की तश्कील करती है और हिंदुस्तानी मंजरनामे की एक मखसूस खूबी है, तो इस खूबी का इस्तेमाल एक वसीला के तौर पर यानी कि एज ए रिसोर्स, संसाधन के रूप में तदरीसी मंसूबे और एक मकसद की शक्ल में करना ज़बान के तख्लीकी उस्ताद की यानी कि लैंग्वेज के क्रिएटिव टीचर की जिम्मेदारी है। एनसीएफ ये कह रहा है कि ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है यानी कि जो बहुभाषिकता है, ये हमारे हिंदुस्तान की एक विशेषता है। हमें इस विशेषता का इस्तेमाल एज ए रिसोर्स यानी कि संसाधन के तौर पर करना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि ज़बान की क्लास कसीर लसानी हो। इसका मतलब महज यह नहीं है कि हम स्कूली सतह पर कई ज़बानों की तालीम के मौके फराहम करें, बल्कि इसके मानी ऐसी हिकमत अमली तैयार करने के हैं जिसके तहत कसीर लसानी जमात को एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो बहुभाषिकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कक्षा में बहुत सारी भाषाएं पढ़ा दीजिए, नहीं। यहाँ पे बहुभाषिकता का मतलब ये है कि ये जो अलग अलग ज़बानें हैं, इन अलग अलग ज़बानों को दूसरे बच्चों के लिए हमें संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको कसीर लसानियात दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्लासरूम में कसीर लसानियात को एक असासा के तौर पर देखना चाहिए और इसे एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि बहुभाषिकता कक्षा में एक संसाधन के तौर पर प्रयोग करना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म
को हमें क्लासरूम में एज ए रिसोर्स यूज़ करना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इससे काफ़ी सवालात पूछे जाते हैं। आगे कुछ और अहम पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी कि सहलसानी जो फार्मूला है उसे समझेंगे। फिर हम जो ज़बान के नकाइस हैं यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर हैं जिसमें डिसलेक्सिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिप्रेक्सिया है, ठीक है, इन सब को हम समझेंगे। और फिर हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा जिसको हम शमूलियाती तालीम कहते हैं या जामे तालीम कहते हैं उसे समझेंगे। फिर हम बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस उसे समझेंगे। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है इसमें कितनी बुद्धियों के बारे में बताया गया है और हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें लैंग्वेजेस से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं। और फिर हम गुज़िश्ता साल पूछे गए कुछ अहम सवालों को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को सीटेट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट नोट्स चाहिए जैसे ये है और पूरा सिलेबस के मुताबिक 12 चैप्टर चाहिए और प्लस सीटेट का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, कॉल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप करेंगे 72 75 54 98 90 पर। तो आपको एक सैंपल भेजा जाएगा, उस सैंपल में हमारे नोट्स की डिटेल्स होंगी और आखिर में कुछ और भी प्रोसेस होंगे जिसे आप फॉलो करके हमारे नोट्स को हासिल कर सकते हैं। नोट्स के लिए जो फीस है वो थोड़ा सा लगती है, तो एक फ़िक्स कोई कीमत नहीं है, आप चाहें तो उसमें डिस्काउंट करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।